Hello students. Today once again I am with you with discussion of poem Beauty that is written by John Edward Mansfield, and this poem is for class 9. So first of all I would like to read out the lines for you. I have seen dawn and sunset on moors and windy hills, coming in solemn beauty like slow old tunes of Spain. I've seen the Lady April bringing the daffodils, bringing the springing grass and soft warm April rain. I have heard the song of the blossoms and the old chant of the sea, and seen strange lands from under the arched white sails of ships. But the loveliest things of beauty God ever has showed to me are her voice and her hair and eyes and the dear red curve of her lips. So in this poem, poet is comparing beautiful things of nature with beauty of his beloved. He compares his beloved to every one of the bounties of nature, but he discovers her the most beautiful. The poet says that he has seen the magnificence of dawn and dusk, of fields and slopes, कि उसने फील्ड्स जो खुले मैदानों में, स्लोप्स में, ढलानों में, हर जगह की सुंदर ब्यूटी को देखा है. डॉन एंड डस्क, प्रभात और संध्या, दोनों ही समय के उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य की सुंदरता को देखा है. डैफोडिल्स को देखा है. डैफोडिल्स मीन्स जो येलो कलर्स के फ्लावर्स वाले प्लांट्स होते हैं, अप्रैल स्प्रिंग सीजन में आते हैं. सॉन्ग्स ऑफ ब्लॉसम्स को देखा है. सेरेनेड ऑफ द ओशन, समुद्र सागरों को के जो सुंदर दृश्य हैं उनको देखा है. बट मोर एवर ही हैज सीन सरप्राइजिंग लैंड्स. देन जो सरप्राइजिंग लैंड्स हैं, जब वो शिप्स में सेल कर रहा होता है तो वहाँ से भी उसने सुंदर नज़ारों को देखा है. बट द पोइट सेज दैट द लवलीस्ट थिंग, कि सबसे सुंदर चीज़ जो गॉड हैज़ एवर शोन टू हर, भगवान ने जो उसको इस दुनिया में दिखाई है, दैट इज़ हिज बिलवड्स वॉइस, हर आइज, her magnetic hair and precisely red curve of her lips. कि वो उसकी प्रेमिका की, उसकी बिलवड की सुंदरता ही है, चाहे वो उसकी सुंदर आवाज़ हो, उसकी आंखें हों, उसके सुंदर बाल हों, या फिर सुंदर होंठ हों. तो इस पोएम का जो मेन स्पीकर है वो खुद पोइट जॉन मैसफील्ड ही हैं. और पोइट जॉन मैसफील्ड and his beloved, they are the main characters of this poem. So as I have read lines of the poems for you, first stanza, it is telling that poet has watched the beautiful sights, कि पोएट ने सुंदर दृश्यों को देखा है dawn and dusk की. while standing on moors, खुले मैदानों में अजोत भूमि पर खड़े होकर. He has watched these sights far from the windy hills. तेज हवाओं वाले पहाड़ों पर खड़े होकर भी उसने इन दृश्यों को देखा. These sights have a solemn beauty, कि बहुत ही सुंदर, शांत, एकदम शांत, सीरियस, फॉर्मल वे की सुंदरता है इन सीन्स में. एंड दे लुक एज इम्प्रेसिव एज ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन. इतनी इम्प्रेसिव हैं ये दृश्य डॉन्स एंड डस्क का समय, चाहे वो मूर्स से देखे, चाहे वो विंडी हिल्स पर जाकर देखे, तो ये दोनों ही दृश्य इतने सुंदर, इतने इम्प्रेसिव हैं. पोइट हैज़ आल्सो सीन अप्रैल ब्रिंग्स विद इट द ब्यूटिफुल डैफोडिल्स, कि जो अप्रैल का मंथ आता है तो उस समय सब तरफ सुंदर डैफोडिल्स जो है वो खिल जाते हैं. And he has seen the lovely grasses that began to spring up in this month. और स्प्रिंग के सीज़न में, अप्रैल के मंथ में सुंदर जो घास निकल आती है उसको भी उसने देखा
है. And he has enjoyed the soft shore of warm rain in this month. और उस महीने में होने वाले जो वार्म रेन हैं, हल्की जो बूंदाबांदी होती है, जा सॉफ्ट एकदम सुकून देने वाली जो बारिश होती है, उसको अभी उसने एहसास किया है. द पोइट सेज दैट ही हैज़ वॉच्ड ऑल दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी, कि उसने ये सारे ही सुंदर दृश्य देखे हैं. एंड in the second stanza, I have heard the song of the blossoms and the old chant of the sea. The poet says that he has often heard the song of blossoms, कि फूलों के ऊपर जो भंवरों की गुंजन होती है, उसको भी उसने सुना है. He has heard the old songs of sea waves also. समुद्र सागरों की लहरों की जो लहरों की आवाज़ है शरशर की, उसको भी उसने देखा है, सुना है. While on the sea, he often stood under the arched white sails of ships, कि जब ships का करब बना होता है, खड़ी होती हैं बहुत सारी, तो वहाँ खड़े होकर भी उसने इन सुंदर दृश्यों को देखा है. एंड स्टैंडिंग देयर ही वुड समटाइम्स सी स्ट्रेंज लैंड्स, कि बड़ी अजीब दृश्य उसको देखने को वहाँ से मिलते हैं. एंड ऑल दीज वर द वेरियस थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट द पोइट सा इन हर लाइफ, कि ये सुंदर दृश्य उसने अपनी लाइफ में सारे देखे. बट ही सेज दैट द लवलीस्ट थिंग ऑफ ब्यूटी दैट गॉड हैज़ एवर शोन टू हिम, कि सबसे सुंदर चीज़ जो भगवान ने उसको अभी तक दिखाई है, दैट इज़ हिज बिलवड. इट इज़ हर वॉइस, हर हेयर, her eyes, and the dear red curve of her lips. The poet means to say that God has created many beautiful things, but he has not created anything beautiful as his beloved. कि चाहे भगवान ने बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्यों को रचा है इस दुनिया में, लेकिन जितनी सुंदर उसकी प्रेमिका है, उससे सुंदर और कुछ भी नहीं है. And he says that she is God's most beautiful creation in the world, कि वही भगवान के द्वारा पैदा की गई सबसे सुंदर क्रिएशन है. और इसके अलावा पोएम जो है, इट एम्प्लॉयज द फिगरेटिव एंड रेटोरिक डिवाइसेस, और इसकी टोन जो है दैट इज़ रोमांटिक, सेंसुअल, अपीलिंग टू द सेंसेस. phrases such as spring rain and daffodils that touches the sense of smell of the reader of this poem. As the poem's title goes, the literary piece focuses on praising beauty, कि जैसे पोएट के टाइटल की बात करें कि वो ब्यूटी टाइटल है, तो हर लाइन में जो है, हर पूरी पोएम में ही जो है ब्यूटी ही की ही प्रेज हो रही है. चाहे वो नेचुरल चीज़ों की ब्यूटी है, नेचर में पाई जाने वाली सुंदर दृश्यों की ब्यूटी की बात हो, चाहे उसकी प्रेमिका की सुंदरता की बात हो. द ब्यूटी ऑफ नेचर एज वेल एज द ब्यूटी ऑफ अ women. And in the first two lines, the poet says that he has seen dawn and dusk on moors and windy hills, which bestows the great happiness and satisfaction like wonderful tunes of Spain. कि जब वो सुंदर दृश्यों को देखता है डॉन एंड डस्क के, तो उसको बहुत ही सुकून महसूस होता है, एक सेटिस्फेक्शन महसूस होती है, जैसे ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन की पुरानी धुनों को सुनकर सुकून महसूस होता है. The time of dawn and dusk are as pleasing and soothing as the wonderful music of Spain. The poet has used several poetic devices in this poem also. In the second line, the poet employs a simile. कि second line में जैसे poet ने simile का use किया है. And simile, when there is a comparison and there is like or as word in the line. And you can see that coming in solemn beauty like slow tunes of Spain. So in this line, there is use of simile. In the third and fourth line, the poet says that he has seen the month of April, springing season, कि जो month of April है, जो कि springing season है, and it brings daffodils, fresh grass, and soft warm rain. Here, the month of April that has been personified, इसको personify किया गया है. Personified when
things are, those are not persons, but they are treated as persons. And this has been, the month of April has been personified by enjoying it with the ability to bring something, कि इसके अंदर उसने किस चीज़ को पैदा करने की, या किस चीज़ को सामने लाने की एबिलिटी को शो किया है. एंड इट हैज़ बीन कॉल्ड द लेडी अप्रैल, सो इट हैज़ बीन personified. Then the poet continues the praise of beauty, beautiful things. He talks about the musical beauty that combines with the natural beauty. And he has heard the song of blossoms and chant of the sea. Also, he has witnessed the surprising lands from under the arched ships of the sails of the ship. In the ending lines of the poem, the poets focus on praising beauty that shifts from the beauty of nature to the beauty of a woman. कि last lines में, as I have already told you that last lines में उसने सारी नेचुरल ब्यूटीज़ को एक्सप्रेस करने के बाद अपनी बिलवड की सुंदरता की तरफ बात की है. सो हियर इज़ अ शिफ्टिंग फ्रॉम ब्यूटी ऑफ नेचर टू द ब्यूटी ऑफ अ woman. Beauty of his beloved surpasses all other beauties. And according to the poet, कि जो उसकी बिलवड की ब्यूटी है वो बाकी नेचुरल ब्यूटीज़ को सबको पीछे छोड़ देती है. The loveliest things of beauty God has ever shown to him, that is his beloved's voice, her magnetic hair, and dear red curve of her lips. Here, the slow old tunes of Spain, the song of blossoms, chant of the sea, they have been compared to the voice of the poet's beloved. कि यहाँ पे सारी जो म्यूज़िकल चीज़ें हैं, यहाँ सी का म्यूज़िक है, चाहे वो स्पेन की ट्यून्स हैं, ब्लॉसम्स का सॉन्ग है, वो सब पोइट की वॉइस के साथ कंपेयर की गई हैं. देन डियर कर्व ऑफ हर लिप्स, दैट हैज़ बीन कंपेयर टू द आर्क्ड वाइट सेल्स ऑफ द शिप्स, की जो उसकी होंठों का कर्व है उसको उसने आर्क्ड वाइट सेल्स ऑफ शिप के साथ कंपेयर किया है. एंड दिस इज द प्लेस, arched white sails of the ship, from where he can see the strange lands. Then there is a structural analysis of the beauty, poem beauty. Actually, there are 2 stanzas in this poem, and each stanza has 4 lines. The rhythmic scheme is used uniquely in this poem, that is A B A B C D C D. You can once again note it that in the first stanza, the last word of the poem, first line of the poem, that is hills. Then second line में Spain, daffodils, rain. तो hills, daffodils इनकी साउंड से मैच करती है, स्पेन ट्रेन की मैच करती है. तो फर्स्ट साउंड को हमने ए का नाम दिया, सेकंड को बी का नाम दिया, तो ए बी ए बी. तो अगर आप सेकंड स्टेंजा पे जाएं तो यहाँ पर ऊपर के जो 2 साउंड्स थी ए बी जिनको हमने नाम दिया है ए और बी, तो उनसे डिफरेंट है. यहाँ पर सी शिप्स मी लिप्स, सी मी शिप्स लिप्स. तो थर्ड साउंड सी आ गई यहाँ पर, तो इसको हमने सी का नाम दिया और शिप को डी का नाम दिया. सो इन द सेकंड स्टैंजा देयर इज सी डी. तो राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी एंड सी डी. तो once again I would like to summarize it that in the poem Beauty, the poet has compared all the beautiful things with the beauty of his beloved. And according to the poet, no beautiful thing can impress him than the beauty of his beloved. I hope you must have understood the poem, summary of the poem, and focus of beauty that is compared beautiful things of nature and beauty of a woman. Okay, bye.